सफलता का कोई भी मंत्र नहीं होता, ये तो सिर्फ परिश्रम का फल होता है, इसलिए मेहनत करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 8 मई के करंट अफेयर पे और आज की वीडियो में टोटल हम 13 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछेंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्नों को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट प्रश्न पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि विश्व अस्थमा दिवस 2020 यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी थी 5 मई। और दूसरा था कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, इसको मनाया जाता है 5 मई को ही। और तीसरा था कि हाल ही में भारत के कितने पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, 3 पत्रकारों को ये सम्मान दिया गया है, दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को। और चौथा था कि हाल ही में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को जो है पेशेवर टेनिस से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया। तो देखिए, जो आपके यूसुफ होसम है ये जो है मिस्र के जो है एक टेनिस खिलाड़ी थे और इनको भी हाल ही में पेशेवर टेनिस से पूरी लाइफ टाइम के लिए जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। और पांचवा था किसे जो है इंडियन ऑयल कारपोरेशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य, इनको बनाया गया है इंडियन ऑयल कारपोरेशन का नया चेयरमैन। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि इस वर्ष विश्व एथलेटिक्स दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, जो आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 जो है ये आपका इस साल 7 मई को मनाया गया है। देखिए, जो आपका विश्व एथलेटिक्स दिवस है इसकी तारीख जो है ये हर साल बदलती रहती है और इसको जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा हर साल निर्धारित किया जाता है। हालांकि इसे जो है अधिकांशतः जो है मई महीने में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और इस साल हमने 7 मई 2020 को जो है सेलिब्रेट किया है विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, जो का पहला विश्व एथलेटिक्स दिवस था इसको 1996 में मनाया गया था। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए, इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और जो आपका ये आयुष कवच कोविड ऐप है, देखिए इस एप्लीकेशन के माध्यम से इसके जो यूजर्स यानी कि उपयोगकर्ता होंगे इनको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार हमारी जो किचन यानी कि रसोई है इसमें मौजूद वस्तुएं जैसे कि दालचीनी, तुलसी और लौंग आदि सामग्री का उपयोग कोविड-19 के खिलाफ जो है लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और देखिए, इसके अलावा इसके जो उपयोगकर्ता होंगे इस आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन के, तो इनको जो है विशेषज्ञों से सलाह लेने का अवसर भी प्राप्त होगा इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में दिमाग में फीड कर लिए कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में इनका नाम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश देखिए कुछ इस स्थान पे इंडिया के मैप में लोकेटेड है और इसको मैप को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए, ये आपका उत्तर प्रदेश जो है क्लियर आपको दिखने लगा। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है इसकी उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल के साथ। और देखिए, उत्तर प्रदेश जो है ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर देखिए यहाँ पे हरियाणा, फिर यहाँ पे देख रहे हैं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड, ठीक है। तो इन सभी राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। और तीसरा प्रश्न है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए, इराक के जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम है मुस्तफ़ा अल कदीमी। याद रखिएगा, इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मुस्तफ़ा अल कदीमी। और देखिए, जो आपके इराक के ये नए प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है आदिल अब्दुल महदी का, ठीक है, जिन्होंने पिछले साल नवंबर महीने में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और देखिए, जो आपका देश है इराक, इसके बारे में जान लीजिए डिटेल में। देखिए, इराक जो है आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, इसकी कैपिटल बगदाद है। इराक की करेंसी है इराकी दिनार। इराक की टोटल पॉपुलेशन है 3.84 करोड़। और इराक के जो वर्तमान में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट है इनका नाम है बरहम साली। देखिए, अब जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनमें कैपिटल और करेंसी ये दोनों दोनों चीज़ें बहुत पूछी जा रही है कि किस देश की मुद्रा क्या है और किस देश की राजधानी क्या है, ठीक है। बाकी जो लीडर्स वगैरह उनके नाम भी पूछे जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कौन है इराक के, बरहम साली। और इराक के जो नए प्रधानमंत्री बनने के नाम है मुस्तफ़ा अल कदीमी।
चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा अभी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो 159वीं जयंती थी, ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का नाम था गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकेबलरीज, इसका आयोजन जो है किया गया था। तो देखिए ये आयोजन किया गया था अभी हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली के द्वारा, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट दिल्ली के द्वारा। और देखिए आपको बता दूं जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये कौन थे, देखिए इनके बारे में जितनी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। देखिए जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं ये जो है भारत के एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार और चित्रकार थे। और ये जो है अपने उपन्यास गीतांजलि के लिए इन्होंने जो है 1913 में साहित्य के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जीता था। और इस पुरस्कार को जीतने वाले जो है ये पहले भारतीय बने थे, ठीक है। और देखिए इसके अलावा इन्होंने भारत और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है इसको भी लिखा था। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा चुका है कि भारत और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है इसको किसने लिखा था, तो इसको लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन का जो स्थापना दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका सीमा सड़क संगठन है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्थापना दिवस 7 मई को हर साल मनाया जाता है। देखिए जो आपका सीमा सड़क संगठन है इसने 7 मई 2020 को अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है क्रम से। और जो आपका BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन है, तो देखिए ये जो है भारत के सीमावर्ती इलाकों में आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्रों में अग्रणी संगठन है। और ये एक सरकारी संगठन है, ये याद रखिएगा। और देखिए इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को, मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। और छठा प्रश्न है कि 7 मई 2020 को सुबह आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया। तो देखिए ये आग लगी थी विशाखापट्टनम में। याद रखिएगा कि 7 मई 2020 को जो है सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में जो है एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस का रिसाव हो गया था। और यहाँ पे जो है लगभग उस समय 2000 से अधिक लोग मौजूद थे, लेकिन इसमें से बताया जा रहा है कि 10 से 11 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है इस जहरीली गैस के कारण। देखिए जो आपकी ये फैक्ट्री थी प्लास्टिक वाली, ये जो है लॉकडाउन 3.0 के बाद मिली छूट के तहत जो है दोबारा शुरू की गई थी। और इसमें 33% स्टाफ को जो है केवल एकत्रित किया गया था, बाकी छुट्टी पर रखे गए थे, ठीक है। तो 7 मई 2020 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में जो है प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण जो है बड़ा हादसा हुआ था। ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए प्लेस एग्जाम में बहुत पूछता है, जैसे कि आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसके बारे में पूछता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में जो आपका ये ट्रेजेडी हुआ है प्लास्टिक फैक्ट्री में, ठीक है, गैस रिसाव के कारण। तो ये किस शहर में हुआ है, विशाखापट्टनम में। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो देखिए जो आपका ये द लॉन्ग मार्च 5B है ये जो है जो आपका चीन यानी कि चाइना है इसका एक अंतरिक्ष रॉकेट था, जिसका अभी हाल ही में इसने प्रक्षेपण किया है अपने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से। और देखिए इस सफल उड़ान से जो आपका चीन है, तो चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करना। और देखिए चीन जो है इस अंतरिक्ष कार्यक्रम के माध्यम से 2022 तक जो है एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन करने और चंद्रमा पर 6 सदस्यों के एक दल को भेजने की जो है योजना बना रहा है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जो है किस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो देखिए इस वेब पोर्टल का नाम है गरुड़, और गरुड़ का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। तो गरुड़ का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका गरुड़ पोर्टल है, ठीक है, तो इसको कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले के लिए ड्रोन संचालित करने हेतु केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं की जो है सहायता करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला जो आपका नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, इसने अभी हाल ही में गरुड़ नाम का एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। और गरुड़ का फुल फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स। नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए कुल 2.50 मीट्रिक टन जो आपका दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो इसके निर्यात को मंजूरी दी है। तो देखिए इस दवा को जो है मैक्सिको के लिए निर्यात को मंजूरी दी है भारत सरकार ने भी हाल ही में। देखिए सबको पता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक दवा है, लेकिन ये जो है काफ़ी असरदार साबित हो रही है जो आपका कोरोना वायरस है इसके ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो इसलिए पूरी दुनिया में इसका जो है निर्यात काफ़ी बढ़ गया है भारत के द्वारा। और भारत जो है ये वर्तमान में इसका जो है 70% प्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि दुनिया में जितना उत्पादन होता है उसका 70% अकेले भारत उत्पादन कर रहा है। वर्तमान में भारत में इसका जो है फुल स्टॉक मौजूद है और भारत इसीलिए दूसरे देशों को जो है उनकी मदद के लिए इस दवा का निर्यात कर रहा है।
10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। तो देखिए इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को जो है कुल 34,800 करोड़ की जो है वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल मदद जो है दी गई। ठीक है। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए जो है कुल 1,610 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। तो देखिए इस पैकेज की घोषणा अभी हाल ही में कर्नाटक की सरकार के द्वारा की गई है। देखिए जो कर्नाटक की राज्य सरकार है इसने किसानों, लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वाले लोगों और जो आपके धोबी हैं तो धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज जो कि आपका अमाउंट है कुल 1,610 करोड़ रुपए। ठीक है। तो इस पैकेज का जो है ऐलान किया था। और देखिए कर्नाटक के बारे में जान लीजिए कि कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है और कर्नाटक की टोटल पॉपुलेशन है वर्तमान में 6.41 करोड़। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ये पुस्तक जो है ये किसकी जीवनी है? तो देखिए ये पुस्तक लिखी गई है कैप्टन विजयंत थापर के जीवन के आधार पर। ठीक है। ये इनकी जीवनी है। ठीक है। और देखिए जो आपके कैप्टन विजयंत थापर है इनको मरणोपरांत जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं विजयंत के पिता जिनका नाम है कर्नल VN थापर और इनकी जो बेटी है इनका नाम है नेहा द्विवेदी। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि किसने इस पुस्तक को लिखा है और किसके जीवन पर आधारित है। तो एक लाइन में फिर से सुन लीजिए। देखिए आपकी विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक है ये जो है कैप्टन विजयंत थापर के जीवन पर आधारित है जिनको मरणोपरांत वीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो इनकी जो जीवनी है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, तो इसको लिखा है इनके पिता कर्नल VN थापर और इनकी बेटी नेहा द्विवेदी ने। 13वां प्रश्न है कि किस तिथि को विश्व स्तर पर वैशाख दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका वैशाख दिवस है ये 7 मई को हर साल मनाया जाता है और इस दिन को साल सन 2000 से जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल मनाया जा रहा है। और देखिए इस दिवस को मनाए जाने का प्रस्ताव 1999 में पारित किया गया था। देखिए जो भगवान बुद्ध थे, ठीक है, तो इनकी जन्मदिन को वैशाख दिवस के रूप में मनाने का निर्णय पहली बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट सम्मेलन में लिया गया था जिसे 1950 में श्रीलंका में आयोजित किया गया था। तो डिटेल शेयर किएगा कि जो आपका वैशाख दिवस है ये 7 मई को जो है मनाया गया। ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। तो आप सभी लोग को आंसर देना तैयार हो जाइए। देखिए इससे पहले आपको बता दूं, देखिए जो आपका मई महीने का पहले सप्ताह का वीकली करंट अफेयर था उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज का क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि 2020 का जो यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये किसने जीता? आंसर बताइए इसका। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया? उत्तर बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया है? उत्तर बताइए इसका। चौथा प्रश्न आपके लिए कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख कौन बने? इनका नाम बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि अंडमान और निकोबार कमांड का नया चीफ इसे बनाया गया है, इनका नाम बताइए। देखिए अंडमान और निकोबार कमांड बहुत ही खास है। इसके बारे में जो कुछ बेसिक जानकारी थी मैंने आपको कल के वीडियो में बताई थी, तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर से समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा और इसको जो रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक सबसे मिल जाए। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक कीजिए, इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।